मैं एक बहुत ख़ास एग्जीबिशन में मौजूद हूँ। ये एग्जीबिशन है मैन्यूस्क्रिप्ट्स का। अब मैन्यूस्क्रिप्ट्स होते क्या हैं और क्यों इनके एग्जीबिशन की ज़रूरत पड़ी, क्यों उनको समझने की ज़रूरत है? असल में पीछे पूरा एक इतिहास है और आगे एक भविष्य भी। देखते हैं क्या है। इस पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान है, निहारिका गुप्ता हैं हमारे साथ। बहुत स्वागत है निहारिका। निहारिका प्रोजेक्ट मैनेजर हैं इस यहाँ पर और हमें बताएंगी कि इन सबका मतलब क्या है। निहारिका, मैं देख रही हूँ कि यहाँ बिल्कुल सील से शुरू हुआ है और कॉपर होते होते बिल्कुल जैसे वहाँ हम घूमते हैं तो सील ये वाला, और उसके बाद पूरी एक हिस्ट्री कैसे ग्रो किया वो सारा कुछ है। हाँ, थैंक यू। ये हम प्रोजेक्ट है साउथ एशियन मैन्यूस्क्रिप्ट हिस्ट्रीज और टेक्सचुअल आर्काइव संहिता। तो इस प्रदर्शनी में हमने ये कोशिश की है कि हम दिखाएं कि लेखन का इतिहास और ये कैसे बढ़ा। तो शुरुआत में हम देखते हैं कि हड़प्पा में अभी तक कोई किसी को मालूम नहीं है कि ये भाषा लिपि है कि नहीं, लेकिन समझने की कोशिश है। फिर जो ऋग्वेद जो पदपाठ करते थे उसको एकदम सही उच्चारण से करते थे ताकि ये भूल न जाए, और फिर लिखने के बाद भी ऐसे मार्क आकार के ऊपर ऐसे करते थे ताकि उच्चारण एकदम गलत न हो। तो हम ये देखना चाहते थे कि जो मौखिक और लिखित रूप में ये लेना देना हमेशा रहा है। ये पाणिनि के लेख है जो इतने व्याकरण बोलते हैं कि पाणिनि बहुत कम अक्षर में एकदम असंदिग्ध व्याकरण पर जो पकड़ है, तो लगता है कि उनको लेखन के रूप भी मालूम थे। ये एकदम शुरुआत में तमिल ब्राह्मी 400 BC टू 400, और फिर ब्राह्मी, और फिर हम देखते हैं कि कहानी है कि बोधिसत्व को 64 लिपि मालूम थे। और ये 64 लिपि का वर्णन है इस टेक्स्ट में। ये जो कॉपर वाला है ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है और दिखने में भी बड़ा सुंदर लगता है। और लेखनी जब हम अनुवाद भी पढ़ते बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि ये देखते हैं कि अपना त्रिलोचन पाल जो लाट सदन गुजरात में थे अपने वंशावली के बारे में बात करते हैं, और ये नहीं बताना चाहते कि वो उनके ग्रैंडफादर पराजित हुए। तो बोलते हैं कि वो कीर्ति तो एकदम कीर्तिराज कीर्ति चली गई। फिर ये लिखते हैं कि कैसे उन्होंने दान दिया है और उनके जो काम किया है, अस्पताल बनाए थे, सामाजिक के लिए क्या किया है, और फिर ये लैंड ग्रांट है ब्राह्मणों के लिए है। तो इसके डिटेल्स है। ये वाला क्या है? तो ये मतलब इससे आइडिया मिलता है, ये मलयालम का अध्यात्म रामायण है। 16वीं शताब्दी के लेख है, लेकिन ये तो मॉडल है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन ऐसे पुथी ऐसे बनते थे लॉन्ग फॉर्मेट में, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। और इस पर स्टाइलस पे लिखते, और इस पे मेटल पे लिखते थे, और उसके ऊपर चारकोल डालते थे क्योंकि पेन से नहीं लिख पाते थे। अच्छा, तो ये वाला एक रामायण का एक फॉर्म ये है, और एक जो हम देख रहे हैं ये वाला है। तो ये बड़े बड़े स्क्रोल में लिखते थे, तो इसमें सृजनात्मकता है, सिर्फ ये लेख नहीं है। और वहाँ पे बहुत दिखने में भी बड़ा सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, लेकिन ये तो ब्लो अप है। ये इतना बड़ा तो नहीं था। अगर वहाँ पे आप देखेंगे वो है जिसको पढ़ने के लिए उसको डबल दुगुना साइज करना पड़ेगा पढ़ने के लिए। तो ये वाराणसी में लिखी गई 19वीं शताब्दी। और ये हम पांडुलिपि को कैसे पढ़ते हैं, शुरुआत में मंगलाचरण है, श्री गणेशाय नमः। यहाँ पे हमको पता चलता है कि डेट क्या है। और हमारे जो स्कॉलर है डॉक्टर अर्पण गुहा इस प्रोजेक्ट में, वो बता रहे थे कि जैसे डेट लिखते थे, व्योमा ऊपर गगन 0, फिर नेत्र 2 और फिर खास स्पेस ऊपर आप नेवारी स्क्रिप्ट में लिखे हैं, और चंद्र पढ़ने का तरीका बताया गया है। डेट, हाँ, तो डेट बताया गया है शब्दों में। और ये वाला जो मैं अभी बात कर रही थी, ये वाला भी जो है जो मेडिकल सारा इसमें प्रोसीजर वगैरह बताया हुआ है, यहाँ पे तो हो रहा है मेडिकल प्रोसीजर। बहुत जानकारी मिलती है चरक सुश्रुता संहिता से, फिर वाग्भट, और वहाँ पे आप देखेंगे एक टेक्स्ट है वाग्भट की, तो तर्जमा हुई थी टिबेटन, फिर मंगोलियन, फिर चाइनीज, और फिर उनको बुलाया गया कोई लेख तो बगदाद में भी उसका ट्रांसलेशन हुआ अरबी में। तो इसका मतलब इन्फ्लुएंस बहुत दूर तक फैला। आप ये देख रहे हैं, इसके पास पिक्चर है। फिर क्या ये क्या है, ये जो ये आई थिंक, हाँ, ये पूरा प्रोजेक्ट, हाँ, ये तो पूरे प्रोजेक्ट का एक संक्षिप्त रूप में इसका इंट्रोडक्शन है। अच्छा, तो ये एक संहिता प्रोजेक्ट का। और इधर जो हम देख रहे हैं ये फिर बख्शशाली मैन्यूस्क्रिप्ट, ये 6वीं शताब्दी, मेडिसिन, सारे मेडिसिन, सर्जरी, हाँ, बहुत सारे लेख हैं। और कुछ हम देख रहे हैं कि सिर्फ संस्कृत के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी, ब्रजभाषा, बहुत सारी लेख है, और बहुत लेना देना था यूनानी में, संस्कृत मेडिसिन में बहुत हम देखते हैं। और ये वाला क्या है? ये बहुत खूबसूरत दिख रहा है, कलरफुल दिख रहा है। कलरफुल है। ये कैलेंडर है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। हम तो ऊपरी हिस्सा देखते हैं, इसका पूरा नीचे लिखता है 365 दिन, सब तिथि, सब त्योहार लिखे गए हैं, और क्या करना, कैसे करना, क्षेत्र दिया। आई थिंक 19वीं सेंचुरी, 19वीं शताब्दी की है। और ये स्केच कपड़ा का है, उसको रोल कर सकते थे, वही है, कैलेंडर है। तो मतलब सुविधा का भी पूरा ध्यान रखा गया। ये जो स्केच है बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये बहुत जैन परंपरा में तो ये बहुत वो जो क्या कहते हैं नक्शे बनाने का एक लंबी परंपरा है। ये है मनुष्य लोक। इसमें मनुष्य और तीर्थंकर और
का जन्म होता है, और इसके अलावा 2.5 मतलब दिस इज वन पार्ट ऑफ इट इज जम्बूद्वीप, और इसमें आप देख सकते हैं गंगा नदी, सिंधु नदी, हिमवंत, पूरा उल्टे हिस्से में एक अलग सा है उसका शिखर उसके। और फिर जो बीच के हिस्से मध्य विदेह में, वहाँ पे तीर्थंकर का जन्म है, और बीच का जो केंद्र जो बिंदु है वहाँ से निर्वाण पहुँचते हैं। और ये फिर एक फारसी में ये जो जी ये फॉर्मेट है तज़किरा, यहाँ पे लिखा है तज़किरा उल शायरात। तो इसमें मतलब लेडीज जो इंडिया के फारसी लेखिका जो शायरी लिखते थे उसका पूरा हिस्ट्री। तो अच्छा, शायरी की हिस्ट्री, मतलब जो लेखिका, हाँ हाँ बहुत सारे, और उसके हमने सुना है प्रोफेसर अख्तर हुसैन बताते हैं कि 100 ऐसे हैं, नॉट वुमेन पोएट्स पर हिस्ट्रीज। अच्छा, और ये सारा मुगल पीरियड का है। रसमनामा है, महाभारत का जो तर्जुमा किया, ये काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें शिकार ये सिंबाद एक कहानी है जो फारसी थी, फिर इसका कश्मीरी सेटिंग, लेकिन सिंबाद की कहानियाँ, लेकिन ये दूसरी सिंबाद है दूसरी। और यहाँ पे कन्नड़ में इसमें थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में सीन में क्या हो रहा है, तो कोई किसी फारसी को किसी दूसरे को पढ़ने के लिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं शैव दर्शन और उसका जापानीज में इसका एक्सप्लेनेशन, तो ये है बाली में। तो कैसे वो अपने फ्रेमवर्क में इसको समझते थे। ये है तोहफतुल हिंद जो ब्रज और अरबी और फारसी के जैसे नायक नायिका की और पोइट्री का कंपैरिजन। ये एक गेम है, लेकिन बड़े अच्छे से इसको बनाया हुआ है। तो ये है महाराज कृष्णराज वोडेयार मैसूर के 18वीं शताब्दी के। तो उनका ये सोच था कि मतलब गेम से हमको मतलब फेट, मतलब हमारी डेस्टिनी और कैलकुलेशन से बहुत कुछ सीखते थे, उनके बारे में लिखते थे, अपने डिजाइन भी करते थे। मानसोल्लास में क्रीड़ा प्रहेलिका बहुत कुछ जानकारी मिलती है। यहाँ पे भोजन कुतूहला, खाने के बारे में। अब्दुल रहीम, ब्रिटिश काल में हम क्यों आ गए हैं? तो ये बस हम देख रहे हैं कि पांडुलिपि कैसे बढ़े। ह्यूआनसांग आए, वो ले गए चाइना में ताकि वो बुद्ध के धर्म के बारे में समझे। आतिश दीपांकर को बुलाए गए तिब्बत में। फिर हम देखते हैं जैसे अब्दुल रहीम खाना ने कितने लोग उनके पास आए, उनके पेट्रोनेज, और उनके लाइब्रेरी में कितने लोग, 130 आर्टिस्ट, और किसी ने वो आबरी पेपर का आविष्कार किया है, खुद तो वो पोएट, ट्रांसलेटर, और फिर रामायण को फारसी में उसका ट्रांसलेशन। ये जो ब्रिटिश काल में है कि यहाँ से क्या निकले ये मैन्युस्क्रिप्ट, क्या हुआ? कि कैसे विलियम जोन्स आए थे इंडिया में, उनको अरबी और फारसी में शौक था, यहाँ पे संस्कृत डिस्कवर कर बहुत खुश थे। अब उनके कलेक्शंस जो 130 मैन्युस्क्रिप्ट्स को कलेक्ट किए थे उसका शोध किया जा रहा है, और देख रहे हैं कि बहुत मतलब लिखते हैं इंग्लिश में। मैंने तो इसका 200 रुपये मांग रहे थे, मैंने 100 रुपये दिया था, लिख रहे बहुत प्राइड से। और लेकिन फारसी में लिखते मैं विलियम जोन्स नवाब हूँ और इस किताब का प्राइस 100 रुपये है। तो हम सोच रहे ये क्या दिखाना चाह रहे थे तो ये एक है। और फिर जॉर्ज बिलो तो बाद में आए, वो काफ़ी। फिर एक पंडित राधा कृष्ण लाहौर ने 1868 कुल मिला के इसको मतलब 2 लाख पांडुलिपि बाहर है। हाँ, मतलब 2 लाख बाहर हैं, और अभी हम इसको वापस लाने के प्रोसेस में। तो ये बेहद इम्पॉर्टेंट एक एग्जीबिशन है, इससे जानकारी भी मिलती है और क्या ज़रूरत है। देखिए ये डिजिटल रिपोजिटरी है, हाँ, इस पर पूरा हम इसको बढ़िया से देख सकते हैं। एक बार इसका डिजिटल रिपोजिटरी संहिता, और मैं एक बार इसको, ये थोड़ा मज़ेदार है, ये एक महाभारत स्क्रोल है, आप ऐसे देखते हैं और उसको ऐसे अरे हाथ से बढ़ा सकते हैं, और नहीं तो हम नहीं पढ़ पाते अगर ओरिजिनल साइज में होता। बहुत छोटा है लेकिन हम बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। चलिए, तो बेहद खास ये एग्जीबिशन है, और अगर आपको मौका मिले 28 सितंबर तक है तो आप ज़रूर आकर यहाँ IIC में इस एग्जीबिशन को देखें, समझें। जो इतिहास है कई प्रकार का वो यहाँ मैन्युस्क्रिप्ट्स में दिखता है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया।